शादी के लिए पतली लड़की सही रहती है या मोटी लड़की सही रहती है? ऐसा फनी सवाल, मैं इसको फनी सवाल ही कहूँगा, मेरे व्हाट्सएप पर बहुत आता है और इस सवाल का कोई आंसर भी नहीं है यदि देखा जाए। देखिए, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, हर लड़के की चॉइस अलग अलग है। आप इसको मैं कोई तराजू में तोल के नहीं बता सकता कि भाई पतली लड़की शादी के लिए परफेक्ट है या मोटी लड़की शादी के लिए परफेक्ट है। बहुत बार केस में ऐसा होता है कि जो लड़का पतला होता है उसको लगता है कि मुझे फैटी लड़की मतलब मोटी लड़की चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पतले शरीर से दुखी रहता है। बहुत बार मोटा लड़का है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और ये पेशेंट भी आते हैं मेरे पास और सवाल भी आते हैं। तो जो मोटा लड़का है वो चाहता है यार मैं तो खुद मोटा हूँ, अपने फैट से बहुत परेशान हूँ, तो मुझे तो पतली लड़की चाहिए। इसमें एक सवाल और ऐड हो जाता है कि जो पूछा जाता है मुझसे कि सर ये बताइए कि जो पतली लड़की है उसके साथ हम ज़्यादा अच्छा सेक्स एंजॉय कर सकते हैं या जो मोटी लड़की है उसके साथ हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, सेक्स एंजॉय ज़्यादा कर सकते हैं? तो ये भी कुछ ऐसा सवाल, मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है कि हर लड़की की बॉडी अलग अलग होती है, इसमें पतला मोटा कोई बड़ा रोल नहीं करता, और ना ही सेक्स डिजायर का कोई रोल है कि मोटी लड़की में सेक्स डिजायर कम होती है या पतली लड़की में सेक्स डिजायर ज़्यादा होती है। ये सबका बॉडी अलग अलग है। यदि मैं कहूँ कि पांचों उंगली समान नहीं है तो ऐसे ही इसके बारे में कोई आंसर नहीं है, और मैं कहूँगा इसको आपको खुद डिसाइड करना है, ना कि आप किसी से एडवाइस लें कि आप जाके पूछे कि जैसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप से पूछना है। और आज के समय में बताऊँ ना, आज के समय में तो लड़का खुद बता देता है। कैसे? मैक्सिमम केस में मैं देखता हूँ कि जितने भी मेरे पास लड़के आते हैं वे कहते हैं सर हम शीघ्र पतन से ग्रसित हैं। तो मैं पूछता हूँ शादी हो गई कि नहीं? कहते सर हम बाहर अपना सेक्स कर लेते हैं। तो आजकल तो लड़के बाहर कर लेते हैं, बहुत आज का समय तो ऐसा आ गया है। तो आप देखिए, आपको जो सेक्स एंजॉय करते हो मोटी लड़के के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हो या पतली लड़के के साथ एंजॉय कर सकते हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर कोई फिट नहीं है, ये आपको देखना है, ये आपकी चॉइस है। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली मिथ है कि मोटी लड़की में सेक्स डिजायर कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बॉडी सबकी अलग अलग होती है। तो आप इसके बारे में खुद अपने आप से पूछना है, किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? आपको कैसी पसंद है, आपको कैसी फिजिक्स पसंद है, ठीक है ना? लड़की मोटी पसंद है या पतली पसंद है, ये आपको अपने आप पर डिपेंड करता है, ना कि किसी के कहने से। देखिए, कभी भी किसी के कहने पर मत जाइए, आपको खुद सिलेक्शन करना है इसके बारे में कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक है ना? और ऐसा भी नहीं कि लड़की पतली मोटी, इसका सेक्स से कोई रोल नहीं है, ना ही कहीं हार्मोन से रोल है कि भाई उनका हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, उनका हार्मोन, वो ना ही बीमारियों का कोई रोल है। हमने देखा है कि बहुत सी पतली लड़की हैं उनमें सेक्स डिजायर बहुत कम है, ठीक है ना? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास कॉल आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन, वे कहते हैं सर मेरी जो वाइफ है बहुत पतली है और बिल्कुल भी सेक्स डिजायर नहीं है। ऐसे केस में मोटी लड़की के साथ आते हैं कि सर मेरी जो वाइफ है मोटी है और उसमें बिल्कुल भी सेक्स डिजायर नहीं है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो? मोटी यहाँ तो ख़त्म हो गया ना। तो मैं आपको कहूँगा इसका सेक्स से कोई रोल नहीं है, और ये मोटी पतली का इनका कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है ना? मैंने इतने केस डेली देखता हूँ, ऑनलाइन केस में ढेरों देखता हूँ, और ऑफलाइन तो मैं कितने पेशेंट में देखता हूँ। क्योंकि हम जितने भी केस देखते हैं मैक्सिमम हम उनकी केस टेकिंग लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग कैसी है। देखिए, जिसकी शादी हो चुकी है उसके बारे में पूछते हैं कि आपकी वाइफ के साथ ट्यूनिंग कैसी है, आपकी वाइफ के साथ कैसे पटती है, उस आपकी वाइफ की जो शरीर है वो मोटा है पतला है, तो इनसे हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, किसी से फालतू सवाल मत पूछें, सिर्फ इससे सवाल पूछें अपने दिमाग से, अपना दिमाग लगाएं, और ना ही ये सवाल मुझसे बार बार पूछें, क्योंकि डेली ऐसा सवाल मेरे पास आ जाता है, तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का आंसर मैंने वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ, और ना ही अपना बेफालतू में पैसा खर्च करें। धन्यवाद।